जय हिंद गाइस, सभी लोग जल्दी से आज लाइव आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारे चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ लिए हुए थे, फिर वो मैं चाहे बात करूँ आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के चैप्टर की, वेन डायग्राम के चैप्टर, ऑर्डर सीक्वेंस और भी बहुत सारे चैप्टर हम लोगों ने यूट्यूब पे पढ़ के रखे हुए थे। इसी कड़ी में आज हम लोग जो आगे के चैप्टर पढ़ेंगे वो कैलेंडर पढ़ेंगे। क्लॉक भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हुए थे, ठीक है। कैलेंडर की अगर मैं बात करता हूँ तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका अगर मैं एग्जाम में बातें करता हूँ तो कुछ शिफ्टों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ शिफ्टों में नहीं भी पूछे जाते, बट जिस भी शिफ्ट में कैलेंडर आता है उस शिफ्ट में कैलेंडर अपने साथ साथ काफ़ी सारा नॉर्मलाइजेशन भी लेकर के आता है, और आपको पता है नॉर्मलाइजेशन का कितना इम्पैक्ट है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक एस्पेक्ट पर बातें करेंगे कैलेंडर की। प्यारे दोस्तों, अगर मैं एग्जाम में कैलेंडर की बातें करता हूं तो इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और आपको पता है कि आपके एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन दैट इज इक्वल टू 2 to 3 मार्क्स, ठीक है। अगर मैं एसीसी में बातें करूं तो 2 नंबर की क्वेश्चन आएगा, वाइल अगर मैं एफकैट की बातें करता हूं तो 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से होती क्या क्या चीज़ें यहाँ पर। जैसे अगर मैं कैलेंडर की बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, तो अगर मैं तुमसे एक नॉर्मल ईयर की बातें करता हूँ, एक ईयर की बातें करता हूँ, तो आपको पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं भाई? आप कहोगे सर 365 दिन होते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर कैलेंडर में एक साल में 365 दिन होते हैं तो ज़रा मुझे बताओ कि अगर मैं 365 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 365 को 7 से डिवाइड करता हूँ, आप कहोगे सर डिवाइड क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ध्यान से समझो, डिवाइड हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 डेज के बाद आपका दिन क्या करता है गाइज? रिपीट करता है बेसिकली खुद को। तो आपने कहा सर अगर मैं 365 को 7 से भाग करता हूँ ना तो इट विल बी 52 होल 1/7 वीक्स, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर 52 हफ्ते आएगा और एक क्या आएगा? एडिशनल डे आएगा। तो इसी को प्यारे दोस्तों अगर मैं लिखता हूँ ना तो तुम इसे कह सकते हो, यस सर, इसे वी कैन राइट इट एज 52 वीक्स प्लस 1 डे। क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो जो हमने बातें की प्यारे दोस्तों 1 वीक की बातें की, 1 ईयर की बातें की, और अब हम बातें कर लेते हैं लीप ईयर की भी, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर अभी तक तो जो हमने बातें की थी सर वो एक साल की थी, अब हम एक लीप ईयर की भी बातें कर लेते हैं। और प्यारे दोस्तों, अगर मैं तुमसे एक लीप ईयर की बातें करता हूँ तो यू गाइज नो that the leap year has 366 days. The leap year has total 366 days, and if we divide 366 by 7, then basically it will be 52 whole 2/7 weeks. Clear to everybody? And अगर मैं 52 whole 2/7 को इसी प्रकार से आगे लिखता हूँ तो we can also say it as 52 weeks. The leap year has 52 weeks plus 2 extra days. Clear to everybody? ठीक है। अगर मैं इसके बाद बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लीप ईयर पहचानोगे कैसे, ठीक है, तो आप कहोगे सर इतने सारे साल तो मैं निकाल ही ले जाऊंगा, बट लीप ईयर को मैं पहचानूंगा कैसे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा नहीं है? तो आप कहोगे सर द ईयर विच इज डिवाइडेड बाय 4, द ईयर विच इज डिवाइडेड बाय 4, द ईयर विच इज डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय 4, विच इज divided by 4, that is leap year, that is called leap year. एज एग्जाम्पल में अगर मैं बातें करता हूँ प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसके एग्जाम्पल पे बातें करता हूँ ना, आप कहोगे सर जैसे वर्तमान में अगर मैं अगले साल की बात करूँ तो 2024 हमारा क्या होगा भाई? एक लीप ईयर होगा। आगे 2028 क्या होगा? हमारा एक लीप ईयर होगा। इसी तरह अगर मैं अदर सेंचुरीज पर भी जाता हूँ गाइज, तो आप कहते सर 1692 आपका लीप ईयर होगा, 1948, और इसी प्रकार कई सारे ईयर्स क्या होते हैं आपके? लीप ईयर होते हैं, जो बेसिकली 4 से डिविजिबल होते हैं। इसका छोटा सा कंट्राडिक्शन भी होता है, बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट पार्ट, ओके।
इसका एक छोटा सा कंट्राडिक्शन भी होता है कि अगर मैं बात करूं, देखो इसी तरह से 1600 आपका लीप ईयर होता है, 2000 आपका लीप ईयर होता है, 1200 लीप ईयर होता है, बट अगर मैं इसके कंट्राडिक्शन की पार्ट की बात करूं तो 1700, 1800, 1900 आपके लीप ईयर नहीं होते हैं, ठीक है, जिस पर हम आगे फर्दर बातें करेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए आप लगभग 100% मान के चलोगे, लगभग 99% क्वेश्चन में आप मान के चलोगे द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, ठीक है। आपने कहा हाँ जी सर मुझे यहाँ तक की बातें तो श्योर हैं, बट इन चीज़ों को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कैसे चीज़ें क्वेश्चंस कैसे मेरे एग्जाम में आते हैं और उसे टैकल कैसे करना है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान से समझोगे। अगर मैं इसके बाद तुमसे बातें करता हूँ ना कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें टैकल कैसे करना है, तो आपने कहा सर सपोज करते हैं हम एक दिन, ठीक है, मैंने कहा हाँ प्यारे दोस्त तो सपोज कर लो एक डे, तुमने कहा सर मान लो कि 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को क्या है गाइज, मंडे, तुमने कहा हाँ जी सर मैंने मान लिया कि 1 तारीख को मंडे है। अब अगर मैं 1 तारीख के मंडे के बाद प्यारे दोस्तों 7 डेज ऐड करता हूँ ना, तो तुम कहोगे सर 8 को भी मेरा क्या होगा, मंडे होगा। आई रिपीट, 1 तारीख को अगर मंडे है, 7 दिन बाद 8 तारीख को भी मंडे होगा, 7 दिन बाद 15, फिर से नेक्स्ट 7 डेज बाद 22 को भी मंडे और 29 को भी मंडे। यानी कि तुम कह रहे हो सर कि अगर मैं 1 तारीख के बाद 7 डेज ऐड कर दूँ ना, तो 7 ऐड करने पर भी आवर डेज विल बी रिमेन सेम, ठीक है। अगर मैं 7 डेज ऐड करते हुए भी चलता हूँ ना, तो हमारे दिन क्या होंगे, बिल्कुल से सेम होंगे। तुमने कहा हाँ जी सर 1 को मंडे, 8 को भी मंडे, 15 को भी मंडे, 22 को भी मंडे एंड इन द सेम वे 29 को भी मंडे होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? तुमने कहा सर यहाँ तक की बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं हमें, ठीक है भाई, तुमने कहा सर यहाँ तक की बातें तो बिल्कुल क्लियर हैं हमें, आगे हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से गाइस, अगर मैं यहाँ के बाद आगे चलता हूँ ना, तो आप कहोगे सर ऐड जैसे जैसे हमने +7 ऐड किया है ना, उसी तरह से हम 7 के मल्टीपल्स भी अगर ऐड करते, क्या करते गाइस, 7 के मल्टीपल्स भी अगर हम ऐड करते तो दिन बिल्कुल आपके सेम होते। क्या होते गाइस, दिन बिल्कुल आपके सेम होते। आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल ऐसा। अगर मैं बार बार +7 ना करने के बजाय यहाँ पर +14 कर दूँ, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 7, then your days also remain same. As we can see, there is a Monday on the date of 1st and also there is a Monday on date of 15. Also if we add 28, that is also the multiple of 7. Then अगर 1 तारीख को मंडे है तो 28 दिन ऐड करने के बाद 29 को भी आपका मंडे पड़ता। आपने कहा हाँ जी सर, चाहे मैं +7 ऐड करता जाऊं या 7 का कोई मल्टीपल लाइक 14, 21, 28 या अदर कोई मल्टीपल ऐड करता, तो डेज आपके क्या आते, बिल्कुल सेम आते। आपने कहा हाँ जी सर, यहाँ तक की चीज़ें तो मुझे बिल्कुल श्योर हैं। अब अगर मैं मान लो कि तुम्हें इस पर एग्जाम्पल की बातें करता हूँ गाइज, ठीक है, मैंने कहा जैसे अगर मैं आज की डेट लेता हूँ गाइस, तो तुमने कहा सर आज है 8 अप्रैल और दिन है शनिवार। 8 अप्रैल को अगर सैटरडे है गाइस, 8 अप्रैल को अगर सैटरडे है तो नाउ यू नीड टू टेल व्हाट विल बी द डे ऑन 31st अप्रैल, ठीक है, क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर जैसे मैं आज के दिन की बातें करता ना गाइस, तो तुम कहते हैं सर 8 अप्रैल को क्या है भाई, सैटरडे है, तो व्हाट विल बी द डे ऑन 31 अप्रैल, ठीक है। तो तुम कहते हैं सर पहली बात तो अप्रैल सर कितने दिन का होता है, 30 डेज का होता है, ठीक है, तो इसे 30 कर लेना, इसे 30 कर लेना, ठीक है। तो तुम कहोगे सर अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना सर, तो 8 अप्रैल को अगर सैटरडे है तो 21 डेज बाद 29 अप्रैल को भी क्या होता भाई, 29 अप्रैल को भी तुम्हारा सैटरडे होता, ठीक है। तुमने कहा सर इतनी चीज़ें तो मुझे क्लियर है कि अगर 8 अप्रैल को सैटरडे है तो 29 अप्रैल को भी सैटरडे होता। वाइल इफ वी टॉक अबाउट 30 अप्रैल देन वी कैन ऐड +1 मोर एंड देन इट विल बी ऑन संडे, ठीक है। तो 30 अप्रैल को क्या होता, संडे होता, ठीक है। और ये रहा पहला आसान सा बेसिक मेथड। तुमने कहा हाँ जी सर ये मुझसे बन जाएगा, बट इफ़ यू कैन ऑल्सो
talk about another method which can also be useful to you. तो बेसिकली गाइज अगर मैं तुमसे सेकेंड मेथड की बातें करता हूँ ना, तुम कहते हैं सर 8 से हम 30 के पास जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं भाई, 8 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में हम जा रहे हैं। तो तुम कहते हैं सर बीच में 22 दिन का गैप है। जरा देखो प्यारे दोस्तों, अगर तुम यहाँ की बातें करते, तुम कहते हैं सर 8 अप्रैल से हम 30 अप्रैल की ओर जा रहे हैं, और गाइज जब हम 8 अप्रैल से 30 अप्रैल की ओर जा रहे हैं ना, तो बीच में कितने दिन का गैप है। सो बेसिकली आप कहते हैं सर बीच में 22 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है, 22 दिन का गैप है। एंड इफ़ यू कैन डिवाइड 22 by 7, वाई वी आर डिवाइडिंग 22 by 7, तो आप कहोगे सर 7 डेज के बाद दिन बिल्कुल सेम रिपीट करता है। और सर इसी तरह से 22 को अगर मैं 7 से भाग करता तो एक शेषफल होता, और इसी एक रिमाइंडर को ऐड कर दो सैटरडे में। तो तुमने कहा सर सैटरडे में एक ऐड करता, तो आवर राइट आंसर विल बी संडे। क्लियर टू एवरीबॉडी। हाँ, तो आप पहले मेथड बेसिक तरीके से भी लगा सकते हो, सेकंड आप शॉर्टकट वे में भी लगा सकते हो, जहाँ पे आपने देखा कि बस केवल मैंने एक पॉइंट लिखा, और ये चीज़ आप मन में भी कर सकते हो गाइस, ठीक है। चलो नाउ वी विल टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट टाइप। अभी काफ़ी सारे एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे, बट पहले हम कुछ क्वेश्चंस की बातें कर लेते हैं इस पर, ठीक है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ ना गाइज, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो व्हाट विल बी द डे ऑन 16 अक्टूबर। सॉल्व इट। अपनी चेयर कहाँ रखी, चेयर लेकर के आइएगा। प्यारे दोस्तों, आप कहते सर पहले अक्टूबर को रविवार है तो 16 अक्टूबर को मंडे आएगा। आप एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर कह सकते थे। आप कहोगे सर कैसे कर दिया आपने एक लाइन में, देखो ध्यान से। प्यारे दोस्तों, अगर 1 अक्टूबर को संडे है ना, 1 अक्टूबर को अगर संडे और आपसे पूछा 16 अक्टूबर, जरा बताओ कितने दिन का गैप है। तो आप कहते सर यहाँ पर जो गैप है ना वो 15 दिन का। कितने दिन का गैप है, 15 दिन का। और अगर मैं 15 को 7 से भाग करता हूँ ना गाइज, तो केवल +1 आता। कितना आता, +1 आता। इट मीन्स संडे में एक दिन जोड़ दो, और संडे में एक दिन जोड़ने के बाद ऑप्शन नंबर सी मंडे, दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो सॉल्व इट नाउ। ऑन व्हाट डे विल बी द अभिषेक बर्थडे, ऑन विच डेट। देखो प्यार दोस्तों, अगर हम यहाँ की बात करते हैं ना, अभिषेक का जन्मदिन कब है, माह के तीसरे शनिवार को। तो आप कहते हैं सर अगर अभिषेक का जन्मदिन माह के तीसरे शनिवार को है, और उसी माह का तीसरा दिन क्या है, सोमवार है। देखो इसी महीने का तीसरा दिन जो है ना वो सोमवार है, यानी कि 3 तारीख को क्या है, मंडे है। अभिषेक बर्थडे ऑन 3rd सैटरडे ऑफ द मंथ, एंड 3rd डे ऑफ दिस मंथ इज मंडे। इस महीने का जो तीसरा दिन है वो क्या है, मंडे है। सो बेसिकली यू कैन से इफ द 3rd day of this month will be Monday, it means on the date of 2 it will be basically Sunday, and 1st day of the month that will be Saturday, and also it's the 1st Saturday of this month, also it's the 1st Saturday of this month, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर 1 तारीख को 1st सैटरडे है, एंड इफ वी टॉक अबाउट आवर 2nd सैटरडे, तो सो बेसिकली द 2nd सैटरडे विल बी ऑन 8th। भाई 7 दिन के बाद तुम्हारा क्या होगा, 2nd सैटरडे पड़ेगा, और तुम्हें पता है कि +7 करना पड़ेगा एक में, तो 8 आएगा। और बेसिकली आवर 3rd सैटरडे विच जो होगा हमारा वो 15 तारीख को पड़ेगा। भाई 3rd सैटरडे हमारा कब आएगा,
तो प्यारे दोस्तों तुम कहोगे हाँ जी सर, यहाँ से हमारा जो थर्ड सैटरडे आता है ना वो 15 तारीख को होता, एंड दैट्स व्हाई आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर टू एवरीबडी? चलो, now we will talk about our next question, and if we talk about our next question, then now solve it this. किसी महीने में, हाँ, the next day of third Monday of any month is 16th of that month, then what will be the date before the 5th Monday? चलिए सभी लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, फिर हम लोग आगे की बातें करते हैं। देखो गाइस, कैसे बनाते हैं आप कहते हैं सर इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, किसी महीने में तीसरे सोमवार, द नेक्स्ट डे ऑफ थर्ड मंडे ऑफ एनी मंथ इज 16th डे। ठीक है, तुमने कहा ठीक है, फिर अगर मैं थर्ड मंडे की बात करूँ ना, थर्ड मंडे की बात करूँ तो इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज दैट द नेक्स्ट डे ऑफ थर्ड मंडे विल बी 16th of that month. So basically we can say that the third Monday, जो हमारा तीसरा मंडे होगा वो कब पड़ेगा गाइस? 15 तारीख को पड़ेगा। अगर 16 तारीख थर्ड मंडे के बाद है, अगला दिन है, तो 15 तारीख हमारा थर्ड मंडे को पड़ेगा। एंड नाउ इफ वी गो फॉर फिफ्थ मंडे, एंड नाउ इफ वी गो फॉर फिफ्थ मंडे, then basically we need to add 14. We need to add 14 just because if we add plus 7, then basically it will be 22, and the day is fourth Monday. And if we also add plus 7, then basically it's for 29th day of the month. ठीक है, and there is fifth Monday, यानी कि पांचवा मंडे जो होगा वो हमारा 29 तारीख को पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो the question has asked from us, what will be the date? What will be the date one day before the fifth Monday? तो अगर मैं फिफ्थ मंडे के एक दिन पहले की बातें करूँ ना, तो बेसिकली इट विल बी 28। ठीक है, so the right answer of this question will be option number B, 28. Clear to everybody? Now we will move towards next question, and if we talk about our next question, then basically it is based on that type of question. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्वेश्चन और ऐसा सॉल्व करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की बातें करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इफ द फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे, देन विच डे विल बी आफ्टर द 3 days ऑफ 24th ऑफ दैट मंथ। ठीक है, नाउ सॉल्व इट क्विकली। So guys, basically if we talk about this question, then the question has given us if the fourth day of a month is Tuesday, then basically a fourth day of a month is Tuesday, and the question has asked from us which day will be after the 3 days of 24th of that month. So basically if we talk about the after the 3 days of 24th, so basically first day will be 25, second day will be 26, and third day will be 28. And the question is not asked from us that what will be the third day of 24. The question has asked from us what will be the third day after the 3 days of 24th. तो अगर मैं after the 3 days of 24th की बातें करता हूँ, so basically the question has asking from us that what will be the day on the day of 29. ठीक है, किसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा?
सो आप कहोगे सर अगर 4 तारीख को ट्यूसडे है ना, तो अगर मैं यहाँ पर सर 21 ऐड करता हूँ तो 25 को भी क्या होगा गाइस, ट्यूसडे होगा। एंड तक इफ 25 को ट्यूसडे, 26 को वेडनेसडे, यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर फ्राइडे। सो बेसिकली ऑन द डे ऑफ 29th ऑफ दैट मंथ, द डे विच फॉल इट्स सैटरडे, इट्स फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी, इट्स फ्राइडे, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर टू एवरीबडी? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को है तो आपसे कह रहा है 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपने कहा ठीक है सर 24 तारीख की यहाँ पे ये बातें कर रहा है, 25 तारीख यानी कि एक दिन बाद। सर 25 तारीख यानी कि एक दिन, 25 तारीख से अगला दिन 24 से अगला दिन 25, दूसरा दिन 26, तीसरा दिन 28। 1 मिनट करेक्ट करना यहाँ पर, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ तो 24 तारीख से तीसरा दिन हमारा क्या आता है, 27 आता है। लेकिन हमसे 24 तारीख से तीसरा दिन नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है आफ्टर द 3 डेज, 3 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ जी सर 24 तारीख से तीसरा दिन 27 और 3 दिन के बाद यानी कि 28 तारीख को हमसे पूछ रहा है। सर 4 तारीख को ट्यूसडे 28 पूछा हुआ है, शॉर्टकट की बात करते आप कहते सर सीधे सीधे 24 दिन का गैप है, 24 को 7 से भाग करते गए, 7 से भाग करते तुम्हारा 3 रिमाइंडर आता। तुम कहते सर मंगलवार में 3 दिन जोड़ने पर शुक्रवार हमारा राइट आंसर आ जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। और अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करता हूँ ना गाइस, तो आप लोग मुझे ये वाला सॉल्व करके बताना। दिन में आपको अप्रोच और मेथड दोनों बताता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, व्हाट वाज द डे ऑन दिस डे बिफोर यस्टरडे। So try to solve this type of questions, then we will talk about our next question, okay? चलिए मैं आपको 15 से 20 सेकंड देता हूँ, पहले आप सॉल्व करने का ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे गाइज। देखिए ध्यान से कैसे बनता। आप कहते हैं सर जब मैं इस क्वेश्चन को लगाता हूँ सर मुझे इसका आंसर तो पता हो जाता है, लेकिन क्या होता है मैं माइंड में बड़ा परप्लेक्स्ड हो जाता हूँ, ठीक है, परेशान सा हो जाता हूँ, पजल्ड हो जाता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट टुडे, यू नीड टू राइट टुडे, ठीक है। तुमने कहा हाँ जी सर मैंने टुडे को लिख दिया। अब जब सर मैं टुडे बना लूंगा ना, सो बेसिकली द क्वेश्चन हैज गिव अस द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, द डे आफ्टर टुमारो इज संडे। सो बेसिकली टुमारो, दिस विल बी टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो विच विल बी ऑन संडे। यदि आने वाले कल से अगला दिन, देखो आने वाला कल यानी टुमारो ये हो गया, एंड उसके बाद अगर मैं अगले दिन की बात करता हूँ देन बेसिकली इट्स संडे, ठीक है। एंड द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फ्रॉम यू व्हाट विल बी द डे बिफोर यस्टरडे, व्हाट विल बी द डे, व्हाट विल बी द डे, ये यस्टरडे हो गया और बिफोर यस्टरडे, सो बेसिकली द क्वेश्चन हैज आस्क्ड टू दिस डे, ठीक है। तो तुमने कहा सर बेसिकली इफ देयर इज अ संडे देन बेसिकली यहाँ पर क्या होगा गाइस, सैटरडे, यहाँ पर फ्राइडे, यहाँ पर थर्सडे, and there is basically the Wednesday. Wednesday is the right answer of this question and option number A is the right answer of this question, okay? Clear to everybody? आने वाले कल से अगला दिन रविवार, आने वाला कल से अगला दिन रविवार, बीते कल से पिछला दिन Wednesday, ठीक है। Now we will move towards our next question and basically if we talk about our next question then solve it, try to solve it. Also first of all we learn the theory part of calendar, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले कैलेंडर के थ्योरी वाले पार्ट को कवर अप किया, देन उस पर आगे चलेंगे, ठीक है। अभी कैलेंडर में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स बाकी हैं प्यारे दोस्त, जिस पर अभी हम आगे बातें करेंगे, ठीक है। अभी बस हमने कैलेंडर में चलना सीखा है, आगे हम दौड़ने की भी बातें करेंगे गाइस, ठीक है। चलिए try to solve this question then we will talk about ahead.
देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ की बातें करता हूँ ना गाइस, द क्वेश्चन हैज गिव अस टू, हाँ क्या दिया हुआ, कल से पहले का दिन शुक्रवार था गाइस, कल से पहले का दिन शुक्रवार था। तुमने कहा सर अगर मैं बात करूँ, द डे बिफोर यस्टरडे वाज फ्राइडे, इट बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स टुडे, द डे बिफोर यस्टरडे इज फ्राइडे, एंड द क्वेश्चन हैज आस्क्ड व्हिच डे विल बी आफ्टर टुमारो एंड द नेक्स्ट डे, ठीक है। सो बेसिकली वी कैन से इफ द डे बिफोर yesterday is on Friday, then basically it will be Saturday, Sunday, Monday and Tuesday. The right answer of this question will be option number C, Tuesday. Now we will talk about our next question. सभी लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। बेसिकली दिख बड़ा रहा है बहुत छोटा, बहुत आसान, बहुत मासूम सा, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो गाइस, आप कहते सर अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बातें करते, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन केवल दिखने में बड़ा है गाइस, क्या लिखा हुआ है, अ मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय अ प्रिंटिंग कंपनी व्हाइल प्रिंटिंग डेट्स ऑन अ कैलेंडर, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दीज डेट्स इन अ सीरियल ऑर्डर दे हैव बीन प्रिंटेड इन अ रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, इफ 13th ऑफ द मंथ इज संडे, यानी कि 30 तारीख को बेसिकली क्या दिया हुआ, संडे दिया हुआ है, then what day will fall on the 2nd of this month, and we can answer it ऑप्शन नंबर डी संडे। तुम कहते हैं सर कैसे आपने ऑप्शन नंबर डी इतना तेजी से क्लिक कर दिया। देखो ध्यान से, भाई अगर 30 तारीख को हमारा संडे है तो मैंने तुमसे पहले ही ये बातें बताया हुआ कि हर 7 डेज के बाद डे क्या करता है, रिपीट करता है। एंड यू कैन से अगर सर हर 7 डेज के बाद डे रिपीट करता है तो आप हम 7 के मल्टीपल्स भी अगर ऐड करते तो उस पर भी डे आपका सेम रिपीट करेगा, यानी कि 14 दिन बाद भी बिल्कुल सेम दिन होगा, 21 दिन बाद भी बिल्कुल सेम होगा, 28 दिन बाद भी बिल्कुल सेम होगा, 70 दिन बाद भी बिल्कुल सेम दिन होगा। तुमने कहा सर अगर इसी तरह से मैंने 30 में से 28 घटाया और 30 में से 28 घटाया ना सर, तो 2 तारीख को भी हमारा क्या आएगा, संडे आएगा। क्लियर टू एवरीबॉडी? अरे भाई ये बातें क्लियर है सभी को? चलिए, आई होप यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी सभी को। और अगर यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर होंगी ना, तो एक लास्ट क्वेश्चन आज का मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओगे, ठीक है? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। देखो ध्यान से गाइस, अगर मैं यहाँ की बातें करता तो आप कहते सर आने वाले कल के 2 दिन बाद, इफ डे इज 2 days आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, इफ 2 days आफ्टर टुमारो बेसिकली इट विल बी टुडे, ठीक है। आने वाले कल के 2 दिन बाद, तुमने कहा ठीक है सर ये आने वाला कल हुआ 1 दिन,
2 दिन, यहाँ पर शायद शुक्रवार दे करके रखा हुआ है, फ्राइडे दे करके रखा हुआ है, एंड द क्वेश्चन हैज आस्क्ड फ्रॉम अस, सो व्हाट वाज द डे बिफोर 2 days फ्रॉम यस्टरडे। बेसिकली इट विल बी यस्टरडे एंड 2 days बिफोर की बात कर रहा, तो 1 day ये और ये 2nd डे। फॉर द क्वेश्चन हैज आस्क्ड यू दिस डे। और अगर मैं यहाँ की बातें करता, तुम कहते हैं सर 1 2 3 4 5 6 दिन पीछे, यानी कि 1 दिन जोड़ दो, सैटरडे, दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसे हमने बनाया गाइस, तो शुक्रवार यहाँ पर है, अगर फ्राइडे यहाँ पर है तो यहाँ पर थर्सडे, यहाँ पर गाइस वेडनेसडे, यहाँ पर गाइस ट्यूसडे, मंडे, संडे, और देयर इज अ सैटरडे, एंड दैट्स द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। हाँ, एक और बात है आपको याद रखनी होगी कि आज तो हमने कैलेंडर के कुछ एस्पेक्ट पर बातें किया, अभी काफ़ी सारे एस्पेक्ट पर हम और भी बातें करेंगे गाइज, लेकिन वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। ठीक है, हाँ, एक बार फिर से आई रिपीट, आज हम लोगों ने कैलेंडर के काफ़ी सारे एस्पेक्ट पर बातें किया हुआ है, और भी कई सारे एस्पेक्ट पर हम लोग बातें करेंगे कैलेंडर पर। ठीक है, तो बाकी क्लासेज में मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही गाइस।